दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त। सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है कि ओनरशिप नहीं मिलती। हालात ऐसे हैं कि पीएसएल में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। राजस्थान रॉयल को ना पिछले 5 से 6 साल से रेडबुल का प्लेटिनम स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर। तो उधर जाके पैसा लगा रहा है। हमारे यहाँ पे क्या स्पॉन्सर है? केएफसी, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पीएसएल को पाकिस्तानी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। न्यू पीएसएल आई थी ना, पीएसएल का क्रेज बहुत था, अभी भी मैचेस का क्रेज है ट्रू फैंस को, लेकिन खत्म होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक रिसेंट एग्जांपल ले लें। पीएसएल का एंथम आया, पीएसएल की लीग के अंदर मैचेस बाद में, लेकिन सबसे पहले जो लोगों को एक्साइटमेंट होती है ना पीएसएल के एंथम की होती है। एंथम क्या? पीएसएल का एक सॉन्ग जो हर साल आता है। पिछले 2 साल से पिछले साल पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर जब भी एंथम आता है ना, इसके ऊपर बेशुमार मीम्स बनते हैं, लेकिन इसको जो व्यूज होते हैं ना वो आप समझे करोड़ों में जाते हैं। 15 मिलियन तो हर सॉन्ग के ऊपर व्यू होते हैं। बहुत से मेन पॉइंट है, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। सबसे पहली चीज, जब आपकी शर्ट के ऊपर फ्लाई एमिरेट्स का एक स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को कतर एयरवेज का स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को पुमा का स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को न्यू बैलेंस का स्पॉन्सर लग जाए, सबसे बड़ी चीज ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम अरामको का स्पॉन्सर वहां पे प्लेटिनम हो जाए, आईडीसीएफ का बैंक वहां पे स्पॉन्सर हो जाए, सांबा बैंक का स्पॉन्सर हो जाए, सबसे बड़ा उनका अपना स्पॉन्सर, टाटा का अपना वहां पे स्पॉन्सर हो जाए। हमारे यहाँ पे क्या स्पॉन्सर है? क्या स्पॉन्सर है? अच्छा, हम लोगों ने अब जाकर हम लोगों ने रेडबुल को कुछ समझा। राजस्थान रॉयल को ना पिछले 5 से 6 साल से रेडबुल का प्लेटिनम स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर। तो उधर जाके पैसा लगा रहा है। हमारे यहाँ पे क्या स्पॉन्सर है? केएफसी, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स, हायर, पेप्सी, 1xBet, मेलबेट, 777 वुल्फ बेटिंग ऐप। तो हम लोग यहाँ पे अपनी पीएसएल के अंदर प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि हम लोग जुआ नहीं खेलते, और हम कहते हैं भाई हम इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पे ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे देखा ना सीएसके को इत्तेहाद एयरवेज ने ना पूरा जहाज थीम बनाकर दिया कि आप ट्रैवलिंग का यूज करो। हमारे यहाँ पे एयर सैल का ये जहाज यूज करता है जिसकी कुर्सियां ही नहीं सीधी हैं। सर आप ये देखिए कि आईपीएल का एक प्लेयर करोड़ों में बिकता है। वो बहुत महंगी लीग है। ये अली तरीन साहब ने कहा है, और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली बात करते नहीं। उनकी मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है। तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता के बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें भी मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खींच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब पछता रहा है पीएसएल को आईपीएल के साथ में करवा करके, क्योंकि अब इनको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे हैं पीएसएल के लिए। सारे स्पॉन्सर्स आ गए हैं आईपीएल में, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ गए हैं आईपीएल में। अब इनको काफी नुकसान हो रहा है, काफी घाटा हो रहा है। वहीं मुल्तान सुल्तान के जो मालिक है उनका मानना है, उनका कहना है, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि पीएसएल नंबर 2 लीग नहीं है, हम नंबर 5 में भी नहीं है। मतलब मैं उनके हवाले से बोल रहा हूँ, मैं तो आईपीएल का मतलब प्रशंसक हूँ और भारतीय हूँ, तो हमारी जो आईपीएल नंबर 1 पे है। मतलब कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है उनका ये मानना है कि वो नंबर 5 में भी नहीं आती है। अब पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। जय शाह साहब ने, वो लगता है शतरंज के बहुत बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने शतरंज वाली चाल, चेस मास्टर हैं, जिस तरह विराट है ना चेस मास्टर, रन चेस करने में, ये शतरंज के बादशाह हैं। उन्होंने जो मूव करा है ना, अब बॉल डाल दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में, मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में। क्या एशिया कप इंडिया में होगा या दुबई में होगा या श्रीलंका में होगा?
बहुत वैलिड सवाल हैं आपके। चांसेस तो यही है कि दुबई में होगा, इंडिया वाले शायद मना कर देंगे क्योंकि वो शतरंज बहुत अच्छी खेलते हैं, और T20 होगा, ये तो आप कंफर्म कर लेंगे, T20 फॉर्मेट पे ही होगा क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप भी T20 फॉर्मेट पे है। अब मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे, क्योंकि आजकल बड़े चुप हैं, इतने नज़र आ नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जी, उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदारत मिली है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उन्हें बीइंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत के तौर पे फैसले करने चाहिए। 1 लाख लोगों ने एक दिन के अंदर भी पीएसएल के एंथम को नहीं देखा और उसके बाद पीसीबी को मजबूरन पैसे लगा के गूगल पे उसको प्रमोट करना पड़ा, जिसके बाद जो उसमें जो 3 से 4 लाख व्यूज मजीद आए। नहीं तो जो है वो ये 1 लाख व्यूज, 1.5 लाख व्यूज से ऊपर जाना ही नहीं था। यानी कि इससे ज्यादा बदकिस्मती और इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी एक लीग की, कि भाई साहब जो है वो 24 करोड़ की आबादी है और वहां पर एक लीग जिसको ये कहा जाता है कि बड़ा लोग प्यार करते हैं, उसका एंथम आता है और उसे जो है एक दिन के अंदर 1 लाख लोग भी नहीं देखते, और आपको जो है वो एड्स लगाने पड़ते हैं भाई, ताकि लोग जो है वो इसको देखें। यानी कि जो लीग पैसे कमाने के लिए आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको प्रमोट करने के लिए आपको जो है वो पैसा लगाना पड़ रहा है। शॉकिंग था क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड था। पीएसएल के गाने को कम से कम 10 मिलियन तो व्यूज जाते थे, लेकिन सबने कहा चलो यार एक सीजन में हो सकता है, बाद में ऐसा नहीं होगा। इस सीजन पीएसएल का एक न्यू एंथम आया, एक दिन गुजर चुका हुआ है, अभी तक उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। क्या पता अभी तक हो जाए, लेकिन अभी तक जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो शूट करूं, 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए। ये पीएसएल का एंथम है। पाकिस्तान की कोई जिसको कहता है ना क्रिकेट का मैच होता है ना, उसके ऊपर 10 से 2-3 मिलियन व्यूज चले जाते होते हैं, इस पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? नहीं, क्रिकेट का आप अंदाजा यहां तक लगा लें कि ये जनाजा किसके कंधों पर है? किसी के नहीं है, किसी कंधा भी किसी ने नहीं देना। और पीएसएल की बर्बादी में पीसीबी का भी पूरा का पूरा हाथ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी पूरा का पूरा हाथ है। लोगों का देखने का दिल ही खत्म हो गया हुआ है, लोगों का दिल ही नहीं कर रहा पीएसएल को देखने का। कि पीएसएल में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपकी जो है ना क्राउड्स फुल नहीं हो रहे हैं, आपका मैच देख के लोगों की टिकट नहीं बिक रही हैं। तो ये हालात यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं। और भाई यू गेट पेड हैवीली, यू गेट पेड रियली हैवीली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। कोई ग्रूमिंग का देखें बहुत ज्यादा प्लान है, खुदारा इनकी ग्रूमिंग पे काम करिए, या इनको टीवी के आगे बिठाते हैं तो इनको बताया करिए कि इन्होंने बात क्या करनी है। लोगों के दिलों के जज्बात ठेस पहुंचती है। हम जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट को प्यार किया हुआ, इश्क किया हुआ, जब वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हैं बुरा लगता है। और पीसीबी को इतना डर होता है कि आज एक फ्रेंचाइज नाराज हो गई और वो पीएसएल छोड़ के चली गई, तो हमारी पीएसएल का क्या रहेगा? वैसे रहा तो अभी भी कुछ नहीं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं अपने पीएसएल के ऊपर, हमारे आईपीएल के ऊपर ही तंज करते थे कि हमारा जो इनका जो सड़ा हुआ पीएसएल है, इनका जो पीएसएल है हमारे आईपीएल से कंपेयर करते थे कि इनका पीएसएल नंबर 1 का पीएसएल है, नंबर 1 के खिलाड़ी आते हैं, बहुत पैसा लगाया जाता है, बहुत स्पॉन्सरशिप रहती है। ये सारे जो बयानबाजी थी ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की थी। अब इनका जो एक एंथम आया, इतना बकवास एंथम है, वो पाकिस्तान के अंदर विरोध हो रहा है। जो एंथम पिछले पीएसएल में रिलीज किया जाता था वो 1-2 दिन में विदिन 2-4-5 मिलियन पे पहुंच जाता था। आज की तारीख में नौबत ये है कि वो 1 मिलियन पे भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता पहुंच गया हो, लेकिन पाकिस्तान का जो नेशनल लीग है और उसका एंथम 1 मिलियन पे भी नहीं पहुंच रहा। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो जनसंख्या है 24 करोड़ है। 24 करोड़ में 10 लाख लोग भी एंथम को नहीं देख रहे हैं, तो आप पीएसएल का क्रेज समझ सकते हैं। पीएसएल का क्रेज नहीं है, पाकिस्तान में आईपीएल बैन है, उसके बावजूद भी लोग चोरी छुपे आईपीएल के मैच देखते हैं। अब पीएसएल शुरू होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की मीडिया बोल भी चुकी है कि यहाँ पर आईपीएल को 50% लोग देख रहे हैं। पीएसएल एक तरीके से फीका पड़ा जा रहा है। पीएसएल को रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तानियों ने। पीएसएल में जो स्पॉन्सर्स आने चाहिए वो आईपीएल की वजह से पीएसएल में नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों लीगें साथ में हो रही हैं। मुल्तान सुल्तान के मालिक का कहना है कि जो हमारी जो पीएसएल है ये नंबर 2 की लीग नहीं है, ये नंबर 5 में भी नहीं आती है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।